हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो अगला प्रश्न क्या होना चाहिए, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट बी पनिश्ड। यू मस्ट बी पनिश्ड। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट बी पनिश्ड। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट बी पनिश्ड। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो हमें खर्च के लिए मिलने चाहिए। जैसे इस तरह से हम कहते हैं हमें खर्च के लिए पैसे मिलने चाहिए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी शुड बी गिवन पॉकेट मनी। वी शुड बी गिवन पॉकेट मनी। हमें खर्च के लिए मनी मिलनी चाहिए। या फिर इस तरह से कहना हो हमें खर्च के लिए मिलने चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी शुड बी गिवन पॉकेट मनी। और जब भी कहना हो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, यू मस्ट बी पनिश्ड। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको किसी से कहना है हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। या फिर हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी है। अगर इस तरह से आपको बोला हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। हमारी तनख्वाह, हमारी सैलरी बढ़ाई जानी है। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका। जैसे आपको किसी से कहना हो उससे पूछा जाना था। उससे पूछा जाना था। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैड टू बी आस्क्ड। ही हैड टू बी आस्क्ड। उससे पूछा जाना था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? ही हैड टू बी आस्क्ड। हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आवर सैलरी इज़ टू बी इंक्रीज्ड। हमें खर्च के लिए मिलने चाहिए। हमें खर्च के लिए पैसे मिलने चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी शुड बी गिवन पॉकेट मनी। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? यू मस्ट बी पनिश्ड। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पढ़ लिया है। जैसे आपको कहना हो होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे होमवर्क मस्ट बी डन। होमवर्क मस्ट बी डन।
होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं। सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। सारे क्वेश्चंस हल किए जा सकते हैं। ओके इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, जब भी कहना हो सारे प्रश्न हल किए जा सकते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो वन शुड बी सेंड विद मी। नो वन शुड बी सेंड विद मी। मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो वन शुड बी सेंड विद मी। ओके इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए। उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर शुड ही बी सेंट। वेयर शुड ही बी सेंट। उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए। और जब भी कहना हो मेरे साथ किसी को नहीं भेजा जाना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो वन शुड बी सेंड विद मी। उसे कहाँ भेजा जाना चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर शुड ही बी सेंट। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो उसका नाम कुछ देर बाद पुकारा जाना है। उसका नाम कुछ देर बाद पुकारा जाना है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हिज नेम इज़ टू बी कॉल्ड आफ्टर अ वाइल। हिज नेम इज़ टू बी कॉल्ड आफ्टर अ वाइल। उसका नाम कुछ देर बाद पुकारा जाना है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज नेम इज़ टू बी कॉल्ड आफ्टर अ वाइल। ओके इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो यहाँ पर पेन से लिखा जाना है, यानी यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए, या फिर आपको इस तरह से कहना हो यहाँ पर पेन से लिखा जाना है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे पेन इज़ टू बी यूज्ड हियर। पेन इज़ टू बी यूज्ड हियर। यहाँ पर पेन से लिखा जाना है, या फिर यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे पेन इज़ टू बी यूज्ड हियर। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो तुम्हें ये नहीं दिया जाना चाहिए। तुम्हें ये नहीं दिया जाना, या फिर तुम्हें ये नहीं दिया जाना चाहिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट बी गिवन टू यू। इट्स नॉट बी गिवन टू यू। तुम्हें ये नहीं दिया जाना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट बी गिवन टू यू। ओके हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो तुम्हें ये नहीं दिया जाना, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट बी गिवन टू यू। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो हमने बहुत मज़े किए। सिर्फ इतना कहना हो हमने बहुत मज़े किए। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत मज़े किए। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है शांति से काम लो। शांति से काम लो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे प्ले इट कूल। प्ले इट कूल। शांति से काम लो।
जैसे आपको किसी से कहना है आज जाम कम है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो आज जाम कम है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर्स लेस ट्रैफिक टुडे। देयर्स लेस ट्रैफिक टुडे, आज जाम कम है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है मुझसे पंगे मत लो। मुझसे पंगे मत लो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट मैश विद मी। डू नॉट मैश विद मी, मुझसे पंगे मत लो। ओके, क्या कहेंगे इंग्लिश में? डू नॉट मैस विद मी, मुझसे पंगे मत लो। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए। मुझसे पंगे मत लो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट मैश विद मी। अब जैसे आपको किसी से कहना है और जरा सा भी और समय बर्बाद मत करो। जरा सा भी और समय बर्बाद मत करो, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, जरा सा भी और समय बर्बाद मत करो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है और थोड़ा सा मुझे दे दो। कोई भी चीज़ है, आपको बोलना है और थोड़ा सा मुझे दे दो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी अ बिट। गिव मी अ बिट, थोड़ा सा मुझे दे दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? गिव मी अ बिट। गिव मी अ बिट, थोड़ा सा मुझे दे दो। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है ये ट्राई करोगी क्या। जैसे आप किसी सामान को, कोई भी चीज़ है आप खा रहे हो, आपको किसी से बोलना है और ये ट्राई करोगी क्या, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विड यू ट्राई दिस। वुड यू ट्राई दिस, ये ट्राई करोगी क्या। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वुड यू ट्राई दिस। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग। आई वॉज जस्ट किडिंग। और गाइस, इस तरह के सेंटेंस से अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादातर बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तो मजाक कर रहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है एक चुस्की पी के तो देखो। एक चुस्की पी के तो देखो, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टेक वन सिप एट लीस्ट। टेक वन सिप एट लीस्ट, एक चुस्की पी के तो देखो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक वन सिप एट लीस्ट। एक चुस्की पी के तो देखो। अब जैसे आपको किसी से कहना है इस दूध की आखिरी डेट कब की निकल गई। अब यहाँ पर दिया गया है दूध, अब जिसके बारे में भी आपको कहना हो उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। अगर आपको यही कहना हो इस दूध की आखिरी डेट कब की निकल गई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे दिस मिल्क इज वे पास्ट इट्स एक्सप्रेशन डेट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है मेरे बगल में बैठो। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मेरे बगल में बैठो, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं सिट बिसाइड मी, नहीं तो आप बोल सकते हो सिट नेक्स्ट टू मी। सिट बिसाइड मी, सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है मुझे आपसे बात करनी है। मुझे
आपसे बात करनी है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू टॉक टू यू। आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है। अब जैसे आपको किसी से कहना है मुझे बहुत प्यारी लग रही है। गाइस ये इस तरह से हम अक्सर बोलते हैं मुझे बहुत प्यारी लग रही है ये। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस। मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस ये। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस। ओके, इस तरह से। तो अच्छे से याद हो गया, जब भी कहना हो मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस ये, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस। सी लुक्स सो प्रिटी टू मी गाइस, मुझे बहुत प्यारी लग रही है गाइस ये। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है बस वहाँ खड़े मत रहो, कुछ करो। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू एनीथिंग। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू एनीथिंग, बस वहाँ खड़े मत रहो, कुछ करो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है। वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे सी डज दिस 4 टाइम अ डे। सी डज दिस 4 टाइम अ डे, वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सी डज दिस 4 टाइम अ डे, वो दिन में 4 दफ़ा यही करती है। ओके, इस तरह से। और इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे परीक्षा काफ़ी आसान लगी। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम कहते हैं। तो जब भी कहना हो मुझे परीक्षा काफ़ी आसान लगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड द एग्ज़ाम क्वाइट ईजी। आई फाउंड द एग्ज़ाम क्वाइट ईजी, मुझे परीक्षा काफ़ी आसान लगी, काफ़ी ईजी लगी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड द एग्ज़ाम क्वाइट ईजी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे अपनी बाहों में ले लो। मुझे अपनी बाहों में ले लो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स, मुझे अपनी बाहों में ले लो। हर सेंटेंस को गाइस याद करते चलिए। तो जब भी कहना हो मुझे अपनी बाहों में ले लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड मी इन योर आर्म्स। होल्ड मी इन योर आर्म्स। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो तुम इतने कंजूस क्यों हो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी बोलना हो तुम इतनी कंजूस क्यों हो, अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होंगे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर, तुम इतने कंजूस क्यों हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर आपको किसी से कहना है
तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो इंटेलिजेंट। वाई आर यू सो इंटेलिजेंट? तुम इतने बुद्धिमान क्यों हो? और अगर आपको यही कहना है तुम इतने कंजूस क्यों हो, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अब यहाँ पर किसी का नेम लिया गया है राम, और जिसके बारे में आपको कहना हो उनको आप यहाँ पर रख सकती हो। तो जैसे यहाँ पर है कि राम के बहुत सारे दोस्त हैं। अगर इस तरह से आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। राम हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। राम के बहुत सारे दोस्त हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो। अब यहाँ पर नेम लिया गया है राधा, जिससे भी आपको बोला है उनको यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जब भी आपको कहना हो राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। राधा क्या आप छुट्टी ले रही हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राधा आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। अब जैसे राधा की जगह आपको किसी और से कहना है, आपको बोलना है और क्या आप छुट्टी ले रही हो, सिर्फ इतना कहना हो, क्या आप छुट्टी ले रही हो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। जैसे किसी का नेम ना लेकर सिर्फ इतना कहना हो क्या आप छुट्टी ले रही हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। अब जैसे आपको कहना है कशिश क्या आप छुट्टी ले रही हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कशिश आर यू टेकिंग अ डे ऑफ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। वो है जिसे आपको कहना है तमीज से बात करो। तमीज से बात करो, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो आपको जब भी कहना हो तमीज से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज के साथ बात करो, तमीज से बात करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विद मैनर। ओके, और जब भी कहना हो बाप पर मत जाओ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंक्लूड माई फादर। ओके, तमीज़ से बात करो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक विद मैनर। टॉक विद मैनर, तमीज़ से बात करो।